हेलो दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ कि जो आपके काम आ सकता है, आपके कोई रिश्तेदार का काम आ सकता है, आपके पड़ोसी का काम आ सकता है, आपके किसी दोस्त का काम आ सकता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे समझिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आजकल कचहरी में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है, और वो सब आपको पता है। पड़ोसी कैसे होते हैं और अगल बगल का समाज कैसा होता है, इसलिए आपके लिए इस प्रकार के वीडियो जरूर देखना अति आवश्यक है और आपके काम आएगा। सबसे पहले चलिए टॉपिक देखते हैं। कोई आपका रास्ता रोक दे तो क्या करें, इस प्रकार से टॉपिक दिया है। इसमें रास्ता कैसा हो सकता है, रास्ता किस प्रकार का होगा? या तो रास्ता किसी की निजी ज़मीन में रास्ता होगा, या तो सरकारी ज़मीन में रास्ता होगा, या तो निजी ज़मीन होगी चारों तरफ से, आपको रास्ता निकलने के लिए रास्ता नहीं होगा। तीनों कंडीशन हो सकते हैं। पहला सवाल ये रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी की निजी ज़मीन का रास्ता बंद कर दे तो आप क्या करें? अगर कोई आपने मकान बना रखा है और उसके घर के सामने से उसके खेत में होकर रास्ता जा रहा है और आपने मकान बना रखा है, अगर वो उसकी निजी ज़मीन है और वो बंद कर दें, चाहे आप बंद कर रहे हैं, चाहे कोई और आपका भी कंडीशन में हो सकता है, चाहे दूसरे कंडीशन में हो सकता है, आप रास्ता नहीं बंद कर सकते। दूसरा ये है कि सरकारी ज़मीन में रास्ता का अतिक्रमण करे तो क्या करें? अगर सरकारी ज़मीन है और रास्ता है, कोई उस पर कुछ गाड़ी खड़ा कर दिया, चाहे जानवर कोई बांध दिया, चाहे इस प्रकार से कुछ सामान रख दिया, इस प्रकार से अतिक्रमण करे तो आप क्या करें? तीसरा है, यदि किसी निजी ज़मीन में रास्ता कैसे निकालें और कैसे देखें? अगर आपके पास निजी ज़मीन, आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, या पहले ही से ही आपके पास निजी ज़मीन है और वहाँ तक आपने घर बना लिया, अगर वहाँ पे रास्ता नहीं है तो आप क्या करें? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आइए चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 पे, यदि किसी निजी ज़मीन का रास्ता है और वो रास्ता पहले से चल रहा था, जैसे वहाँ पे 2-4 घर बने थे और आपने भी वहाँ पे घर बना लिया, और वो कुछ समय बाद, 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे महीनों बाद वो रास्ता बंद करे, यह कहकर कि मेरी निजी ज़मीन है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसका भी हल है। अगर आपने अपनी ज़मीन में घर बना लिया और वहाँ पे रहते हैं और पहले से रास्ता चल रहा था और वो बंद कर रहा है, 2-4 वहाँ पे घर हैं, वो बंद कर रहा है, आपके घर बनाने से पहले से रास्ता चल रहा है, आपने बना लिया, घर बना लिया और वो रास्ता चल रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं? हाँ, इसके ऊपर आप एप्लीकेशन दरखास्त दे सकते हैं। सरकारी ज़मीन में रास्ते का अतिक्रमण करें तो क्या करें? तो दोस्तों, तो इसके साथ ही अगर कोई सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करता है, कोई सड़क है, रोड है, चाहे कोई सड़क के ऊपर रास्ते में बालू, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का सामान गिरा देता है, या कोई अपना जानवर बांध देता है, ऐसे कुछ अतिक्रमण करता है, मतलब अवरोध उत्पन्न करता है और आपको आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप डीएम के यहाँ भी दरख्वास्त दे सकते हैं या एसडीएम के यहाँ भी दरख्वास्त दे सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं, आप दरख्वास्त में लिख सकते हैं कि हाँ, मैं उक्त रास्ते से अपने घर की तरफ, चाहे यहाँ पे मेरा घर है, कब से मैं रह रहा हूँ और यही एकमात्र रास्ता है और इस पे अवरोध उत्पन्न कर रहा है फलाना आदमी, फलाना पुत्र फलाना, वो इस पे अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार से आप पुलिस स्टेशन में एसडीएम चाहे डीएम के यहाँ भेज देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ देंगे तो वो भी एसडीएम को ही देंगे और पुलिस स्टेशन को ही वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से रिप्लाई फिर जाएगी, आख्या बन के यहाँ से जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं। वहीं पे तीसरा पॉइंट है, अगर किसी निजी ज़मीन में रास्ता कैसे निकालें और कैसे देखें? ये दोस्तों, अगर ज़मीन आप लेते हैं किसी की, अगर आप पीछे ज़मीन ले रहे हैं, सड़क के दूर ले रहे हैं, तो वहाँ पे देखें पहले से रास्ता है नहीं है, या घर बनाने के लिए आप ले रहे हैं, तो मान लीजिए ये इधर से रास्ता जा रहा है और यहाँ से आपकी ज़मीन यहाँ से प्लॉट में, फिर इधर यहाँ से साइड में इधर प्लॉट में ज़मीन पड़ रही है, चाहे इस साइड में और इधर पड़ रही है, तो यहाँ से आप आगे कैसे रास्ता निकालेंगे? इधर कुछ किसी और का इधर ज़मीन होगा,
लेकिन यहाँ से रास्ता जा रहा है, लेकिन आप सोचोगे यहाँ से मैं रास्ता निकालूँ, इस ज़मीन के लिए रास्ता यहाँ से निकालूँ, तो ये कैसे अपनी ज़मीन में देखा। आप खुद सोचें, अगर आप इस जगह पे रहते तो आप क्या दूसरे को रास्ता देते हैं? नहीं देते। इसीलिए इससे पहले आप ज़मीन लेने से पहले वहाँ पे निकलने का रास्ता या वो सब देख लें, अगर आवासीय ज़मीन ले रहे हैं तो। अन्यथा कृषि के लिए तो आप ट्रैक्टर और गाड़ी वाड़ी तो लेके जा सकते हैं, तो इसलिए रास्ता देख लें। रास्ता देखने के लिए लेखपाल के पास आप देख सकते हैं उसमें उस रोड से चक्रोट है या नहीं है, या कितना चौड़ा चक्रोट है और कितना चौड़ा चक्रोट है, या सरकारी नाली है, चाहे ऐसे कुछ है, तो उस पर आप निकल सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे बात ऐसी हो जाती है, अगर आपने पहले से इस कंडीशन में हो कि किसी की निजी ज़मीन का रास्ता, किसी का निजी ज़मीन है और वह रास्ता पहले से बना रखा है और आप उधर मकान बना रखे हैं, लेकिन बीच में अवरोध उत्पन्न करता है और बोलता है कि मैं रास्ता घेर दूंगा, मैं रास्ता अपना बंद कर दूंगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो रास्ता घेरता है, उस कंडीशन में आप पहले से तैयार रहें। एक दिन एकाएक तो बोल नहीं सकता कि मैं रास्ता घेर दूंगा, एकाएक तो ये कर नहीं सकता कि मैं रास्ता बंद कर रहा हूँ। आपने मकान बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, वहाँ पे पैसा लगा रखा है, आपको पता नहीं था कि इधर रास्ता है या नहीं है, आप समझ रहे थे कि सरकारी ज़मीन का रास्ता है और ऐसे जाएगा, लेकिन आप जब आपको पता चलता है ये सरकारी ज़मीन का रास्ता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप पहले से आप सजग रहें, और उससे कोई भी थोड़ा बहुत भी कुछ भी विवाद होता है ऐसे कंडीशन में, तो आप तुरंत उसे पुलिस स्टेशन में आईपीसी की सेक्शन 283, आप तुरंत ही पुलिस स्टेशन में आईपीसी की सेक्शन 283 के तहत आप उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवा दें, मारपीट का और रास्ता बंद करने का धमकी का। आईपीसी की सेक्शन 283 के तहत रास्ता बंद करने, मारने की धमकी देना, आप इसके ऊपर रिपोर्ट लिखा सकते हैं। रिपोर्ट लिखा दें और वहाँ से रिसीविंग ले लें, भले पुलिस स्टेशन से कोई कार्रवाई हो या ना हो या कुछ भी हो, लेकिन एक बार आप रिपोर्ट लिखवा दें और फिर वहाँ से रिसीविंग ले लें और उसे अपने पास सुरक्षित रख लें। उसके बाद आप फिर उसके ऊपर क्या करें, आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दें। जैसे ही आपको अनुमान रहता है कि ये रास्ता बीच में कभी बंद कर सकता है, तो उस समय आप उसे फिर उस कंडीशन में आप उसे सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दें, और वहाँ से एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए के तहत आप सेक्शन 39 के तहत आप उस पर स्टे ले लें, ये दिखाकर कि ये रास्ता इधर से जाता है, ये सरकारी रास्ता है और ये पहले से जा रहा है, ठीक है। ये आप दिखाकर ये स्टे ले लें कि ये रास्ता है और ये बंद कर रहे हैं और ये अपनी ज़मीन बता रहे हैं। इस प्रकार से करके आप उसके ऊपर स्टे ले लें। स्टे जब मिल जाएगा तब तो आपके ऊपर सोने का सुहागा हो जाएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं होगी। स्टे एक बार जब मिल गया तो वो आदमी खुद आपसे डरेगा और खुद पछताएगा कि मैं क्या कर दिया। इस तरह से आप सचेत रहें और सतर्क रहें, ताकि आजकल बदलती दुनिया में आप उसका सामना कर पाएंगे, चाहे किसी और का भी सामना कर पाएंगे। बाकी सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन का तो कोई सवाल ही नहीं। सरकारी ज़मीन कोई भी घेरता है, कोई भी अतिक्रमण करता है, वो सरकारी ज़मीन अतिक्रमण का निजी ज़मीन में हो सकता है, निजी ज़मीन में भी हो सकता है दिक्कत। बस आपको यही एक ध्यान रहना है कि एसआरए सिविल सूट फाइट करके वहाँ पे सेक्शन नंबर 39 के तहत आप स्टे ले लें, और एक पुलिस स्टेशन में एक आईपीसी की धारा 283 के तहत आप उसे रिपोर्ट लिखवा लें। ये दोनों चीज़ आप कर लेंगे, उसके बाद तो आप अच्छी तरह उसे सबक सिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और दोस्तों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सजग रहें।